सैयद आसिम मुनीर से लबनानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मेहमान फौजी सरबराह को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल जारी है। अमरीका बहुत जल्द ईरान के खिलाफ मुकम्मल कामयाबी का ऐलान करेगा। आबनाए हॉर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ईरान एक मुआहदे पर दस्तखत करने में दिलचस्पी रखता है। मुआहदा हुआ तो तेल की कीमतों में नुमायां कमी आ सकती है। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। रिकॉर्ड इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर बहाल। गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। इत्तेहाद PDM तर्ज पर होगा, जिसमें वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। ज़राए के मुताबिक वजारतों की तकसीम का 60-40 का फॉर्मूला होगा। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। पीपल्स पार्टी ने 10, आज़ाद उम्मीदवारों ने 5, मुस्लिम लीग नून ने 3 और मजलिस वहदत मुस्लिमीन ने 1 नशिस्त हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने GBA 16 के 3 पोलिंग स्टेशनों की पोलिंग कलअदम करार दी है। गेची, थोरखाया और BHU थोरसरी पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग 15 जून को होगी। मीरपुर और मुजफ्फराबाद उस वक्त तक एक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक जिस तादाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਿਠਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾ ਸਨ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਰਾਵਲਾਕੋਟ 'ਚ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ था, लोग उस इवेंट की वजह से अग्रेसिव हैं, ठीक है। जब तक एक बड़े पैमाने पे उत्थे लड़ाई नहीं स्टार्ट होगी, मैं तुहानूं खुल के गल दस रहा, उस वक्त तक मीरपुर और मुजफ्फराबाद कुछ नहीं कर सकता। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मरकजी रहनुमा शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान की लीक ऑडियो कॉल में होश रुबा इंकिशाफात। शौकत नवाज मीर ने कहा कि जब तक रावलाकोट में बड़े पैमाने पर पुरतशद्दुद हमले और लड़ाई नहीं होती, हम मुजफ्फराबाद और मीरपुर में कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस पर ख्वाजा मेहरान ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस रावलाकोट में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए मौजूद हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने ट्वीट में कहा कि लीक ऑडियो कॉल का मामला संगीन नौयत का है, इसकी मुकम्मल, जामे और गैर जानिबदाराना तहकीकात ज़रूरी हैं। कलअदम एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद और मुसल्लह अनासर की गुंडागर्दी, मनसूबाबंदी के तहत कानून नाफिज करने वाले इदारों पर फायरिंग। कलअदम एक्शन कमेटी के अनासर ने रावलाकोट में CMH का मुहासरा किया। इलाज मुआलजे की फराहमी मुतासिर, कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई ने अमन को लाहिक खतरा खत्म कर दिया। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर पुलिस के मुताबिक शरपसंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाकर सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। कार्रवाई के दौरान शहरियों, मरीजों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह दी गई। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में धमाके, मुतादिद इलाकों में सायरन बज उठे। मगरबी किनारे में कई इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के मुताबिक हमले के बाद दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया था और 4 मिसाइलों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया गया। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोक दिए। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक इसराइल ने लबनान में दोबारा जहरियत की तो ज़्यादा तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। सुबह इसराइल ने ईरान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। तेहरान, तबरेज़ और अस्फहान में धमाके। इसराइली फ़ौज का कहना है कि मगरबी और वस्ती ईरान में फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने तमाम मुल्की परवाज़ें मनसूख कर दी, इराक़ में परवाज़ें बहाल। कौम के हुकूक के दिफा से पीछे नहीं हटेंगे, ना पसपाई इख्तियार करेंगे। हमने ना मैदान छोड़ा, ना मुज़ाकरात की मेज़ से भागे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर पैगाम, कहा कि ईरान इस कड़े इम्तिहान से सुरखरू होकर निकलेगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा
कि हम जंग बंदी के पाबंद थे। इसराइल ने खिलाफ वर्जी की। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमेरिका है। जो कुछ हो रहा है सब अमेरिका की प्लानिंग है। लबनान में जंग का खात्मा जंग बंदी मुआहिदे का हिस्सा था। ईरानी अफवाज ने सऊदी अरब पर कोई हमला नहीं किया। सालिस पाकिस्तान के जरिए अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। नेतन्याहू को खबरदार किया था कि कशीदगी बढ़ी तो इसराइल ईरान के खिलाफ तनहा रह जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। इसराइली चैनल को टेलीफोनिक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल ने हमलों के बारे में अमरीका को उस वक्त मुत्तला किया जब मिसाइल ईरान की जानिब दागे जा चुके थे, लेकिन मैं कार्रवाई की शिद्दत को महदूद रखने में कामयाब रहा। इससे कबल अमरीकी सदर ने ईरान और इसराइल कशीदगी पर तशवीश जाहिर करते हुए एक दूसरे पर हमले बंद करने का मुतालबा किया था। ट्रंप ने कहा कि अमरीका की ईरान से मुआहिदे की ख्वाहिश बरकरार है। टीवी इंटरव्यू में अमरीकी सदर सीख पा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया के प्राइमरी इंतखाबात को धांधली ज़दा करार दे दिया। कहा कि ये इलेक्शन किसी तीसरी दुनिया के मुल्क की तरह जाली थे। उन्होंने अमरीकी मीडिया को भी खरी खरी सुनाई और इंटरव्यू छोड़कर चले गए। अनमोल उर्फ पिंकी केस में बड़ी पेशरफ्त। सीटीडी के 2 एहलकारों को मंशियात फरोशों से गठजोड़ के इल्ज़ाम में साबित होने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। बोल न्यूज़ को मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक ये एहलकार भारी रिश्वत लेकर मंशियात फरोशों की पुष्टपनाही कर रहे थे। मंशियात और कत्ल के मुकदमात की समाअत के दौरान अदालत ने वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद से मुताल्लिक वकील सरकार को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने डिजिटल शवाहिद पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजने के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का कहना है कि वॉइस मैसेजेस और रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ नहीं है। पुलिस ने कहा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट से मुलजिमा की आवाज़ होने की तस्दीक हो जाएगी। कराची का मौसम आज होगा शदीद गर्म। महकमा मौसमियात ने सूरज के सख्त तेवर की पेशगोई कर दी। कहा कि आज से 12 जून तक पारा 43 डिग्री तक जाने का खदशा है। शिद्दत 46 डिग्री से भी ज़्यादा महसूस की जाएगी। कराची हीट वेव की लपेट में रहेगा और फिलहाल बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। जो हमारे सीएम मीर सरफराज भुट्टी साहब के लिए है और शहबाज शरीफ साहब के लिए और आसिफ जरदारी साहब तक अगर पहुंचती है, हमें जीने का हक चाहिए सर। हम बहुत परेशान हैं, हमें नहीं छोड़ेंगे सर। हम जैसों को भी सर यूज़ करके हम जैसों का सत्यानाश करते हैं। मैं यूज़ नहीं होऊंगा सर। इंशाअल्लाह ताला वो दिन आने से पहले मैं अपने आप को मार दूंगा अपने बच्चों के साथ। कोयटा के इलाके बरौरी रोड वहदत कॉलोनी में फायरिंग, खातून समेत 6 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक शौहर ने बीवी और 4 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। शौहर ने आखिरी वीडियो बयान में कहा कि मोहल्ले में 2 बासर अफराद की ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका हूँ, खुद को और अपने बच्चों को मारने जा रहा हूँ। आफ्ताब जबल नामी बंदे ने मेरा जीना हराम कर दिया है। फिलिपाइन के जजीरे मिंडानाओ में 7.8 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। ज़लज़ले से 32 अफराद हलाक और मुतादिद इमारतें तबाह हो गई। हुकाम ने शहरियों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल होने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। इमदादी और रेस्क्यू टीमों की मुतासरा इलाकों में कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी को मुस्तकिल तौर पर टेस्ट टीम में शामिल न करने का फैसला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 22 खिलाड़ियों को टेस्ट और 27 खिलाड़ियों को वनडे और T20 कैंप में के लिए मुंतखब कर लिया। पीसीबी थिंक टैंक ने शाहीन आफरीदी को टेस्ट कैंप में मदूही नहीं किया। उन्होंने 34 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए 126 विकेटें हासिल की। शाहीन ने अपना आखिरी टेस्ट मई में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था, जिसमें पाकिस्तान को 104 रन से शिकस्त हुई थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।